नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौसिदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदमोक्षदो च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् विरो मङ्गलम् गौतमोऽग्नि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि भुजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भवाय सर्वाणां प्रभाव नियुक्त निराकार नियमानुसार गाथा 38 यहाँ સુધી आया है। एक पंक्ति बाकी। क्या किया पहले कि आत्मा जो है तिकौड़ी चीज, ये धर्मी जीव को ये एक उपाधि है, उसका अनुभव करना वही उसका कर्तव्य है। इसमें 7 पर्याय है। अजीव का ज्ञान, जीव की पर्याय, आश्रव, बंध, संवर्ग, मोक्ष, ये 7 पर्याय परद्रव्य है। स्वद्रव्य का उसमें अभाव है, तो संवरण, निद्रा में मोक्ष की पर्याय भी परद्रव्य है। सूक्ष्म बात है भाई। ये पर्याय का आश्रय करने से तो विकल्प निराग उत्पन्न होता है। चाहे तो मोक्ष का मार्ग हो, उसका आश्रय करने से भी विकल्प निराग उत्पन्न होता है। ये मोक्ष का मार्ग को भी यहाँ पर कहा है। सूक्ष्म बात है भाई। परमात्मा त्रिलोकनाथ तीर्थंकर देवनी ब्रह्म वाणी मालवी धनी में आया। ये संतों आड़तिया होकर जगत में जाहिर करते हैं कि संबर निद्रा ने मोक्ष भी परद्रव्य है, क्योंकि उसके आश्रय से तो राग उत्पन्न होता है। एक त्रिकाल 4 भाव से रहित उदय भाव, पुण्यमय पाप आदि, सूक्ष्म भाव, उपसम भाव और क्षय भाव, ये 4 भाव से रहित और 4 भाव से अगोचर अथवा 4 भाव से अगम्य, अर्थात 4 भाव के आश्रय से अगम्य। આવી चीज है। ये चीज अनादि अनंत प्रभु अनादि अनंत है उसके आदि कहा न है उसका अंत कहा। है ये अतीन्द्रिय स्वभाव वाला है, ये स्वभाववान होता है। स्वभाव बिना की चीज रहती नहीं कभी। तो ये अतीन्द्रिय स्वभाव वाला शुद्ध, सहज, परम परिणामिक भाव, शुद्ध अर्थात सहज अर्थात परम परिणामिक भाव, એટલે જ્ઞાયક ભાવ। परिणामिक भाव तो परमाणु में भी है। आत्मा सिवाय 5 द्रव्य में द्रव्य जो है वो परिणामिक भाव ही है। तो अहिया परिणामिक भाव, वो विनायक भाव, आनंद भाव, त्रिकाली भाव, शुद्ध भाव, अधिकार शुद्ध भाव है ना। ये शुद्ध भाव अधिकार पर्याय का शुद्ध भाव की बात नहीं। त्रिकाली चीज जो भगवान पूर्णानंद है, उसको यहाँ शुद्ध भाव कहते हैं। इस शुद्ध भाव को यहाँ परम परिणामिक भाव कहा है। समझ में आया? माथे है ना शुद्ध भाव अधिकार। शुद्ध भाव कहो, विनायक भाव कहो, परम परिणामिक भाव कहो, एकला परिणामिक नहीं।
क्यों एकला परिणामिक तो उदय उपसंख्याय चार पर्याय को भी परिणामिक भाव कहने में आता है, पर वो परद्रव है, आश्रय करने लायक नहीं। तो धर्मी जीव को परम परिणामिक भाव जिसका स्वभाव ऐसा कारण परमात्मा, यह वास्तव में आत्मा है। खर आत्मा तो इसको ही कहते हैं। पर्याय जो है ये तो व्यवहार आत्मा है। व्यवहार है या भूतार्थ कहकर पर्याय को गौण करके त्रिकाली परम स्वभाव भाव को मुख्य करके यही कारण परमात्मा उपाधि है। दया दान व्रत में भक्ति में पूजा में भाव है क्या? ये भाव तो उदय भाव विकार है, ये तो बंध का कारण है। कौन जी मोक्ष का कारण है सूक्ष्म आदि, वो भी परद्रव्य कहने में आया है, क्योंकि पर्याय में से पर्याय नई शुद्धि नहीं आती, वो कारण है। जैसे परद्रव्य में से पर्याय नहीं आती, ऐसे संबंधित ने मोक्ष मार्ग की पर्याय में से नई पर्याय नहीं आती, तो ये नई पर्याय आने वाली चीज तो है तो त्रिकाली परम परिणाम भाव। अरे मनुष्य प्रणामा करना हो तो है करते हैं, बाकी सब प्रपंच झाड़ है। शुभ भाव को भी संसार ने प्रपंच भाव कहा है। ये तो ठीक, पर अपनी चीज जो है द्रव्य गुण ने पर्याय, ये तीनों का जो विचार करते हैं वो भी विकल्प ने राग ने पराधीन है। अंतर एक रूप तेजानंद कारण परमात्मा, वास्तव में आत्मा ये है। खरेखर आत्मा इसको कहने में आता है। भाषा तो सादी है, भाव बापू आते हैं। उसका जानपना हो जाए उससे भी कोई लाभ नहीं है। उसका आश्रय हो जाए ये लाभ का कारण है। समझ में आया? ये वास्तव में खरेखर तो आत्मा ये है, वो वास्तव में आत्मा है, वो वास्तव में खरेखर आत्मा निश्चय त्रिकाल स्वभाव, जिसका अनुभव करने से आनंद आता है। सम्यक दर्शन में है तो पर्याय, तो उसमें अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आता है। वो अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद ही परद्रव्य कहने में आता है। अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद ही पर्याय है। त्रिकाली अतीन्द्रिय आनंद की मूर्ति प्रभु। वास्तव में वो यथार्थ में वही आत्मा है। मोक्ष मार्ग की पर्याय सच्ची, निश्चय मोक्ष मार्ग की पर्याय, ये भी वास्तव में आत्मा नहीं, तो खरेखर ये आत्मा नहीं, ये व्यवहार आत्मा है। क्या सूचित आया है? अरे यहाँ कहते हैं अति आसन बविजीवों को जिसको अल्प भाव भव रहा है, संसार का किनारा आ गया है और मोक्ष के पर्याय की प्राप्ति में काल अल्प रहा है।
हाँ 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 हाँ, ऐसा अति आसन भय जीव इकला न दिया। आसन निकट के है, निकट जिसको मोक्ष संसार का किनारा नजीक है। हाँ हाँ हाँ, एकला आसन भी नहीं दिया, अति आसन भर जीव। हाँ हाँ हाँ, तो त्रिकाली विनायक भाव जो निश्चय आत्मा है, ये अति आसन भव जीव को, हाँ हाँ हाँ, ऐसे निज परमात्मा के अतिरिक्त ऐसे भव जीव को, ऐसे निज परमात्मा को हो, कारण परमात्मा को हो, निज परमात्मा को हो, परम परिणाम भाव को हो, सब एक ही चाहिए। शुद्ध भाव को हो, त्रिकाली अधिकार शुद्ध भाव का है। ऐसे अति आसन भवजीवों को, ऐसे निज परमात्मा के अतिरिक्त पूर्णानंद का नाथ प्रभु, अनंत अनंत पूर्ण गुण से भरा पड़ा प्रभु, ऐसे परमात्मा अपना निज स्वरूप, ऐसे अतिरिक्त उससे अन्य कुछ उपाधि नहीं, निमित्त उपाधि नहीं, राग को उपाधि तो नहीं, पर पर्याय की संबंध वाली उपाधि नहीं। हाँ हाँ हाँ, मार्ग बहुत जनो भाई। हाँ हाँ, आए तो के व्रत करो न पड़ी मां भी लो न ऐसा भी लो न ऐसा करो, पर हजी तेरे सम्यक दर्शन बिना परिमा का से आए का से आए। समझ में आया? आने सम्यक दर्शन वो है पर्याय, पर इस सम्यक दर्शन का विषय पर्याय नहीं। हाँ हाँ हाँ, सम्यक दर्शन का ध्येय सम्यक दर्शन नहीं, सम्यक दर्शन का ध्येय परम परमात्मा स्वरूप त्रिकाली ध्येय है। हाँ 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 हाँ, अंदर में जाना हो विधि दूसरी क्या। जी चीज त्रिकाली है, पाताओं ने एक समय की पर्याय परदर है, उसकी पाताओं ने अंदर में निज परमात्मा पाताओं में पड़ा है। वो तरफ की नजर करना वो उसकी विद्या है, बाकी बड़ी बातों है। हाँ हाँ हाँ, क्या आपके पास तो आ गया आपके आप इतने आत्मा। ये आप इतने आत्मा अंदर, उसके पास जाना वो चीज है। ऐसे तो समूह शरण में अनंत बह गई प्रभु, महावीर में तो कल कहा था नहीं पा, टिकाल में टिकाल जानने वाले का विरह कभी होता नहीं। क्या कहा? तृण काल तृण लोक में, तृण काल में तृण लोक को जानने वाले का कभी विरह नहीं। अनादि अनंत सदा केवल ज्ञानी विराजमान है। हाँ 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 हाँ, तो ऐसे महावीर में तो भगवान केवल कायम विराजते हैं, और महावीर में जन्म लेकर अनंत पुरुष प्रार्थन किया। अनंत पुरुष प्रावर्तन, एक पुद्गल परावर्तन में अनंत में भाग में अनंता भव होता है। हाँ हाँ, बड़ी मोटी बात है प्रभु। एक पुद्गल परावर्तन में अनंतमा भाग में अनंता भव होता है। ऐसा एक पुद्गल परावर्तन, ऐसा अनंत पुद्गल परावर्तन का जन्म लिया, और जहाँ जन्म लिया तो अनंत बैल महावीर त्रिलोकनाथ तीर्थंकर का समोषण तो कायम क्या है ही, समोषण में गई। हाँ हाँ हाँ,
વાત सुनी પણ अंदर में आत्मा को स्पर्शा नहीं। कि सुनी का विकल्प में सुनी भगवान हम कहते हैं, भगवान ऐसे ज्ञान भी ख्याल में आया, पर वो आत्मा जो त्रिकाली भगवान है उसकी समीप नहीं गई। तो कहते हैं कि अति आसन भव जीव को निज परमात्मा, भाषा है निज परमात्मा, पर परमात्मा ही नहीं, पंच परमेश्वरी हरिहम तीर्थंकर भी नहीं। निज परमात्मा, ये आत्मा परमात्मा ही है। घटघट यंत्र जिन वसे, भगवान घटघट में वितराग मूर्ति विराजमान है, चैतन्य प्रतिमा वितराग मूर्ति अंदर विराजमान है। चैतन्य रत्नाकर है, अनंत चैतन्य रतन से धरा पड़ा भगवान समुद्र है, जिसमें पर्याय का भी अभाव है। जो पर्याय उसका विषय करती है, ये पर्याय का भी एक चीज में अभाव है, और वो पर्याय में भी ये द्रव्य का अभाव है। ऐसे होने पर भी वर्तमान पर्याय ते तरफ झुकती है परमात्मा, निज परमात्मा तरफ, तो पर्याय में निज परमात्मा का ज्ञान में श्रद्धा होता है, पर पर्याय में निज परमात्मा है ये आता नहीं। तो भव्य जीवो जी अति आसन अल्प काल में जिसको संसार किनारा आ गया है। कुंकुमाचार्य में लिखा है प्रवचन सार पेनाधिकार शुरुआत में, संसार का किनारा जिसमें नदी गा गया है, ऐसे कुंकुमाचार्य का कहा प्रवचन सार है असल से। यहाँ तो ये कहा निज परमात्मा के अतिरिक्त निर्मल पर्याय भी निज परमात्मा से अन्य है। राग तो अन्य है, देवगुरु शास्त्र तो अन्य है, और देवगुरु शास्त्र का लक्ष्य करने से तो राग होता है, पर पर्याय का आश्रय करने से भी राग होता है। समझ में आया? क्या करना, क्या करना, जहाँ प्रभु विराजते ત્યાં पर्याय को ले जाना। अजी तो पर्याय क्या, द्रव्य क्या, एक सुनान हो। भगवान पूर्णानंद का अनाथ या तो भगवान तरीके बुलाते आचार को। ये तो भगवान स्वरूप ही विराजमान है। भगवान स्वरूप है तो पर्याय में भगवान प्रकट होता है। जो भगवान स्वरूप न हो तो पर्याय में भगवान स्वरूप आएगा कहाँ से? प्राप्त की प्राप्ति है उसमें से आता है, नहीं उसमें से आता है। ये पूर्णानंद का हाथ अस्थि तत्व प्रभु महान निज परमात्मा, वही अति आसन भवजीव को आदरणीय स्वीकार में उसमें श्रद्धा ज्ञान में आचरण करने लगे। उसमें पर्याय में नहीं है, द्रव्य में। निज परमात्मा द्रव्य में वह, उससे अन्य कुछ उपाधि नहीं, कोई उपाधि नहीं। पंच परमेश्वरी तो उपाधि नहीं, पर पंच परमेश्वरी की भक्ति का उपाय राग ये भी उपाय तो नहीं, उपाधि नहीं। पर मोक्ष का मार्ग उत्पन्न हुआ है ये भी उपाधि नहीं। है कुछ उपाधि नहीं, कहीं अंगीकार करने लायक नहीं। જ્યાં ત્રણ રૂપનો નાદ બિરાજે છે અંદર, जिन स्वरूपी त्रिकाल, जिन स्वरूपी प्रभु है, उसकी समीप में जा
और उसका स्वीकार कर, ये तेरा आदरने लायक है, दूसरा कोई आदरने लायक है? हाँ, ये कुछ शब्द पढ़ा है ना, किंचित उपाधि अस्ति न, संस्कृत में है, संस्कृत में है ना पंडित जी, न किंचित उपाधि अस्ति, संस्कृत में है छिला शब्द, न किंचित उपाधि अस्ति। हाँ, अमृतचंद्राचार्य का शब्द है, टीका उसके न किंचित उपाधि। त्रिलोक नो नाथ पूर्णानंद प्रभु विराट है, वही आत्मा को अति आसन्न भैव जीव को, जिसकी भैवता पाग गई है, लायकात हो गई है, ऐसा जीव को ही परमात्मा निज प्रभु ही उपाधि है। तो आई तो कहते हैं कि दयादान रत ने परिमा का परिणाम याद नहीं है, अनेक करते करते नीचे होगा। प्रभु बहुत फेर है, समझ में आया? હવે ये 38 गाथा ની टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्री पद्म भरदारी देव श्लोक कहते हैं, जयति समय सार सर्व तत्व एक सार, सकल विलय दूर प्रातः दुर्वार मार। दरेक शब्द ने वचमान छेले रो, वचमान छेले रो। जयति समय सार सर्व तत्व एक सार, सकल विलय दूर प्रात दुर्वार मार भार। दूरित तरु कुठार शुद्ध बुद्ध अवतार, सुख जल निधि पूर्व क्लेश वारा राशि पार। सर्व तत्व में जो एक सार है, क्या कहा? तत्व 7 है, पदार्थ तरीके 9 है, जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निद्रा मन मोक्ष। इस सब तत्व में सार त्रिकाली निज परमात्मा है। संवर निद्रा ने मोक्ष भी सार नहीं है। कठिन पड़े, मार्ग तो है भाई। सुना तो भी ज्ञान में ख्याल आया, वो कोई चीज नहीं। ज्ञान में ख्याल आया कि भगवान हम कहते हैं कहा, वो भी कोई चीज नहीं, ये परलक्षी ज्ञान है। अपना पर्याय का लक्ष्य त्रिकाल पर जब जाते हैं तो एक ये वस्तु सार है। पर्याय को भी सारा ही नहीं कहा, मोक्ष मार्ग भी सार नहीं। तत्वार्थ मोक्ष मार्ग प्रकाश में तो संवर को उपाधि कहा है, निद्रा को हितकर कहा है, मोक्ष को परम हितकर कहा है। ये उत्पन्न करने की अपेक्षा से उत्पन्न होता है किसके आश्रय से? मोक्ष मार्ग प्रकाश में तत्वार्थ सिद्धांत सम्यक दर्शन में तत्वार्थ एक वचन है, पीछे तत्वार्थ 7 का वचन एक वचन है, एक वचन नहीं, तत्व एक सर्व भगवान आत्मा। उसका आश्रय करने से दूसरी जो 7 पर्याय है ये उसमें नहीं, ऐसा ज्ञान अंदर में हो जाता है। स्वास्थ्य का ज्ञान में पर्याय जितनी है उसकी नहीं है, ऐसा ज्ञान उसमें आ जाता है। ये ज्ञान में प्रतीति द्रव्य की क्या हुई। सर्व तत्व तत्व तो है खरा, सर्व तत्व कहा नहीं है खरा। वेदांत नहीं पहचान, कुछ पर्याय है ही नहीं। क्या लगे तो वो तो कहते हैं आत्मा अनुभव करना, आत्मा अनुभव करे द्वैत हो जाते हैं। ये नहीं तो आत्मा बस है लोग के, ऐसा है नहीं, एकांत मिथ्या है। तो
आइस तो सर्व तत्वों की अस्तित्व कहा। संवर निद्रा पुण्य पाप आश्रव बंद है खरा, है उसको नाश करना है उसको बस छोड़ना है, नहीं है उसमें से बस छोड़ाया है। तो सर्व तत्व कहने में अस्तित्व सिद्ध किया। आश्रव है, संवर है, निद्रा है, बंध है, मोक्ष है। और जीव की एक समय की पर्याय भी है, और पर्याय में अजीव का ज्ञान होता है, ये भी है। पर्याय में अजीव तो नहीं आता। साथ तुम्हें जीव अजीव कहा नहीं, तो ये अजीव के अंदर आ जाता नहीं, पर अजीव का ज्ञान उस समय अजीव का समझ में आया। तो भगवान आत्मा की एक समय की पर्याय, उसमें अजीव का ज्ञान हुआ, और वो पर्याय में समझना मोक्ष भी होती है, वो पर्याय में आश्रम बंद भी होता है। तो एक पर्याय से तत्वार्थ सर्व है खरा, पर सर्व तत्व में एक सार नहीं परमात्मा है। भगवान पूर्णानंद का रात क्या नजर करना है, पाताल में ले, पर्याय को पाताल में ले जाना है अंदर। एक समय की पर्याय है, उसके पास अंतरात्मा पड़ा है। आ बाजू देखे तो राग ने पन दिखने में आता है, और ये पर्याय अंदर में जाए तो परमात्मा दिखने में आता है। ये कहीं बात नहीं है बापू, ये कहीं समझ में आया। एक समय की पर्याय के अंतर्मुख आ बाजू पर्यायनी समीप में भगवान विराजते हैं, आ बाजू पर्यायनी समीप में राग आदि है। तो आई कहते हैं कि सर्व तत्व में सार, एक सार भाषा में शब्द है ना, तत्व बहुवचन लिया, उसकी अस्थि किया, उसमें एक सार। जो कैसा है परमात्मा अंदर, कि जो एक सार है, कि जो सम्यक दर्शन का विषय है, और जो जिसके आश्रित से सम्यक दर्शन होता है, इस सार कैसा है। जो समस्त नष्ट होने योग्य भाव से दूर है। क्या कहते हैं, एक समय की पर्याय संवर निद्रा मोक्ष की पर्याय अपने एक समय के है, केवल ज्ञान भी एक समय की पर्याय है। तो ये नष्ट होने योग्य भाव से मोक्ष मार्ग की पर्याय भी नष्ट होने लायक है, क्योंकि एक समय की पर्याय है। समस्त नष्ट होने योग, समस्त क्यों कहा कि आश्रव तो नष्ट होने लायक है ही, बंध जो है राग में री तो नाश होने लायक है ही, पर संवरने निद्रा ने मोक्ष की पर्याय भी एक समय के है, वो भी विनष्ट नाश होने लायक है। आई बात है। बहुत जी तुम्हारा 8 लाख ना क्या भाई धर्म हो गया, ऐसे नहीं हम कहते हैं। मंदिर बनवाया ना, मंदिर बेंगलोर 8 लाख तो उसने दिया है, 4 लाख जुगेराज भी दिया है, 12 लाख, तो अभी तो 15 लाख हो गया है। ये पर्याय तो जड़ की जड़ में जड़ से हुई है। तेरा भाव में वो सर्व का लक्ष्य शुभ भाव, वो भी नाशवान है। अने शुभ भाव की जानने की पर्याय जो है, ये भी नाशवान है, क्योंकि पर्याय की मुदत एक समय की है, केवल ज्ञान भी एक समय रहते हैं,
दूसरे समय में ऐसा ये नहीं। क्या कहा? केवल ज्ञान है, दूसरे समय ये नहीं, ऐसा पण दूसरा। जैसा पहले समय में है ऐसा दूसरे समय में, ऐसा पण ये नहीं। पहला समय में पर्याय किए, दूसरे समय में नहीं। वाणी मत को अनित ने नाशवान तो कहा, तो अहिया तो केवल ज्ञान की पर्याय को नाशवान कहा। है तरीकी है मगर वो नहीं। एक तरीकी है मतलब ये नहीं, एक ही है सर्वा भगवान आत्मा। ये एक समय की पर्याय है, पर वो नाशवान है। અને ભગવાન જે है वर्तमान 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 कायम वर्तमान एक रूप है, कायम वर्तमान एक रूप है। विकार रहता है ऐसा कहना की अपेक्षा है। वर्तमान ये है आम वस्तु, જેમ पर्याय वर्तमान है ना वस्तु वर्तमान है। हाँ हाँ हाँ, જેમ पर्याय वर्तमान है एम वस्तु वर्तमान है, પણ पर्याय वर्तमान है ये नाशवान है, और आ वर्तमान है ये अविनाशी है। समझ में आया? हाँ हाँ हाँ, दोई को वर्तमान तो कहा, समझ में आया? ध्रुव कहा क्या पाठ में ऐसा दिया है, निरंतर वर्तमान 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 वर्तमान। वर्तमान पर्याय है वो नहीं, वस्तु वर्तमान दिखाओ। पूर्णानंद का नाश त्रिकाल वर्तमान, पूर्ण 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 एक समय में वर्तमान में पूर्ण है। ये अविनाशी है, पर्याय मात्र नाशवान है। मोक्ष का मार्ग भी नाशवान है कि एक समय की पर्याय है। व्यवहार मोक्ष मार्ग तो है ही नहीं, और सत्य और तो उपचार से कहा है तो नाशवान है। पर उसके निश्चय मोक्ष मार्ग स्वद्रव्य के आश्रय से निज परमात्मा के आश्रय उत्पन्न हुआ, तो उत्पन्न हुआ नहीं, उत्पन्न हुआ तो व्यय भी होता है। अब ध्रुव है, उत्पन्न होता नहीं, व्यय होता नहीं। जेने उत्पाद वही ध्रुव युक्त सत्य कहा ना, ये तो सदैव में कहा था कि उत्पाद वही ध्रुव सत्य अपने में गुण है, तो गुण के कारण से हमें उत्पाद वही ने ध्रुव बना रहता है। ऐसे उत्पाद वही ने ध्रुव गुण है, गुण है उसका, कि गुण के कारण से उत्पाद होता है, गुरु के व्यय होता है। तथा निश्चय में ये उत्पाद वही ध्रुवयुक्त गुण, उसका जो उत्पाद होता है ये भी नाशवान है। हाँ हाँ, समझ में आया? अरे क्षय संकेत मौत तो एक समय की स्थिति है। क्षणिक राजा क्षय संकेत, और समय समय में तीर्थंकर गोत्र बांधते। अभी भी नरक में भी समय समय तीर्थंकर गोत्र बांधते हैं। अभी नरक में है, पहले नरक में 84,000 वर्ष स्थिति में, यहाँ से निकलकर पहला तीर्थंकर होने वाला है। आगामी 24 में पहले तीर्थंकर होने वाला है। ये माता ना पेट में आएगा तो अभी दृष्टि तो द्रव्य पर है। एक बात ऐसी है, तो विचार तो बहुत किया है ना, तो उसमें हम कहते हैं सदुपयोग जाता जाए सदुपयोग भूखा है, भूखा का नहीं, तो इसके बहुत लक्ष्य आ जाने हम तो लिखा है ना कि अनुभव कितने कारण होता है कि आता है सब रखूं चिट्ठी में, तो चौथे गण सब से होता है।
अनुभव, भले काल अल्प हो, अनुभव होता है तो कथे गुण सा, तो आई तो कहना है कि अनुभव की पर्याय जो है, ये भी एक समय में उत्पन्न हुई है। रोज एक वस्तु त्रिकाली परमात्मा उत्पन्न हुआ नहीं, उसमें वो दिया है उत्पाद युक्त धर्म सत द्रव्य लक्षणम तत्व सुत में, तो उस शक्ति में भी ऐसा दिया है, अनंत शक्ति में, वृतावली शक्ति में एक उत्पाद ध्रुवयुक्त शक्ति है, अनेक सदृश विसदृश रूप मन वाला सदृश रूप नाम त्रिकाल અને તૈયાર વિસદૃશ है, विसदृश है। उत्पाद भाई भाव अभाव અને ध्रुव है सदृश है, एक रूप त्रिकाल रहने वाला है। ये आदरणीय है, ये सिवाय बिना पर्याय चाहे तो उत्पाद वही ध्रुवयुक्तम सत ऐसा गुण है, અને गुण के कारण से उत्पाद पर्याय होती है। आत्मा उत्पाद करे तो उत्पन्न होती है, ऐसा नहीं। ये आत्मा का गुण जो है, तो गुण के धरने वाला निज परमात्मा, उसकी जब दृष्टि हुई तो पर्याय में उत्पन्न होता ही है। पर ये पर्याय में उत्पन्न होता है, ये पर्याय नाशवान है। गुण है त्रिकाली, अविनाशी है। एवं अनंत गुण के एक रूप भगवान ये अविनाशी है, અને उसके अवलंबन से उत्पन्न हुआ ऐसा कहो, उत्पन्न हुआ एम कहो ने है। मजा उत्पन्न होता है नहीं, એટલે उससे भिन्न है। सर्व नष्ट होने योग को उत्पन्न होने है, ये व्यय होने योग है, एम कहते हैं। ये उत्पन्न होने योग है, वो व्यय होने योग है। भगवान की काली चीज को उत्पन्न होने लायक नहीं, तो नष्ट होने लायक नहीं। આવી વાત પ્રભુની ક્યાં કરે, अलौकिक बातों है। छता एक खाई संकेती भी है। भगवान की प्रतिमा का वंदन करे, भक्ति करे, पूजा करे और पुण्य भाव जाने का शुभ भाव है। ये अनादि का व्यवहार है, तो ये शुभ भाव जानते हैं, तो यही तरीके है, तो अपन आया भी ना रहते। तो आया तो शुभ भाव तो ये न नाशवान, पर शुद्ध भाव के अवलंबन से शुद्ध पर्याय हुई। क्षाय सम की क्षाय गथा क्या चारित्र, क्षाय गथा क्या चारित्र, क्षाय केवल ज्ञान, क्षाय केवल दर्शन, क्षाय वीर्य, क्षाय आनंद। वो भी पर्याय है तो नाशवान। ये सर्व तत्व में, नाशवान तत्व में सार है, અને समस्त नष्ट होने योग भावों से दूर है। ये पर्याय जो समझता है मोक्ष है, उससे तत्व दूर है। भारी बात भाई है। एक बात सुनने में मिले नहीं, અને सुनने में मिले तो क्या कहते हैं आश्रय समझना करता हूँ। हाँ कहते हैं कि नष्ट होने योग भाव, तो भाव तो कहा है तो खरी चीज, पर नष्ट होने योग उत्पन्न हुई है तो नष्ट होने योग है। भगवान त्रिकाली उत्पन्न हुआ है नहीं तो नष्ट होने लगता ही नहीं। शास्त्र में है नहीं? हाँ, कुंकुंदाचार्य का शास्त्र है। मैंने ऐसे कहा, कुंकुंदाचार्य मैं मेरी भावना में बनाया है। कुंकुंदाचार्य जैसा मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, तीसरे नंबर है मंगलम कुंकुंदारियो,
एक उनका जो तीसरे नंबर है ये कहते हैं मैं मेरी भावना में क्या बनाया, आखिर खत्म है। हाँ हाँ हाँ। અને उसकी टीका करने वाला पद्मधारी देव पहले एम कहा है, अरे ये टीका करने वाला हम कहा, ये टीका से तो अनादि से इसकी हुई है, सौगात खत्म है पहले है, सौगात है ना, क्या नहीं सौगात। हाँ हाँ हाँ, क्या है पहले, हाँ ये पहले जो आत्मा है ना, गुण के धारण करने वाले गणधरों से रचित शुद्ध दरों की परंपरा से अच्छी तरह व्यक्त किए गए इस परमागम के अर्थों का कथन करने में हम मजबुद्धि तो कौन है। ऐसी आप टीका किया, ये टीका हमें नहीं तो टीका शब्द अनादि से चली जाए, संतोष है चले आए हैं। देखा गुण के धारण करने वाले गणधरों से रचित टीका और शुद्धरों की परंपरा से अच्छी तरह चली आई है। सूतना धरनारा से परंपरा से टीका चली आई है, मैं बनाई किला ऐसा है नहीं हम कहते। અને ये बना पण क्यों कि इस समय हमारा मन परमागम के सार की पुष्टि रुचि से अत्यंत प्रेरित हो रहा है, विकल्प आया करता है, क्या उसकी टीका हो, उसका सार निकाले, उसका पुष्ट हो, ये विकल्प आया करते हैं तो वो टीका बनी है। हाँ हाँ हाँ, दो क्या, एक तो ये टीका गंधरों से शुद्धरों से चले आई है, અને यहाँ मैं बनाई उसने कारण मेरा मन में विकल्प ऐसा आया करता। क्या भगवान कुंकुंदाचार्य अपने कारण से जो समय मिलता बनाया तो उसकी टीका तो हो तो ठीक, ऐसी विकल्प आता था तो टीका होगी। एक बेवा जिसने दुर्वास काम को नष्ट किया है, जिसने एक सारूद्री तत्व तिकाली विनायक भाव, उसने दुर्वार काम को नष्ट किया। और काम की इच्छा मात्र वस्तु में है नहीं, वो नष्ट करने वाला है तो पर्याय में नाश करने वाला हुआ था। तो उसका अर्थ ये कि एमा काम की इच्छा का अंतर में अभाव है, માટે ये सर्व दुर्वार काम को न वारी न सका है। मुनि पण कहते हैं, यहाँ आया है, यहाँ एक आया है, कहा प्राचित पीछे क्या है, क्या है समाधि पीछे भक्ति इसमें ऐसा आया है मेरे नीचे कहाँ देखने मुनि ऐसा है भावलिंगी, अपन अपने में कोई विकल्प उत्पन्न होते हैं तो वो काल से ऐसे कहते हैं अंदर कि हम हमारा मन में काम का कोई वक्त विकल्प खड़ा कर जाते हैं। तो जो काम रहित मुनि संत है उसको मेरा नमस्कार, ऐसा है कि
है? हाँ वही तो कहीं है, ऐसा है अंदर, आवश्यक है ना, परम आवश्यक नहीं है। क्या कहता है 6 मास 1 2 255। हाँ ये बचत, हाँ कामदेव भी का ठीक है, कुछ लिया है ये बधी कामदेव रूपी बिल के तीर्थ हैं, चित वाले का भव रूपी पर अरण में शरण तुम है। देखो भाषा आप उसको अब दूसरा है, उसमें है जब हाथ क्यों में आया, जिसने सुंदरी स्त्री और सुवर्ण की स्पृहा को नष्ट किया है, ऐसे हैं हे योगी समूह में श्रेष्ठ वश योगी, तो हमारा कामदेव रूपी भील के तीर से चित वाला हम है। मुनि में कोई विकल्प आ जाता है तो कहते हैं हमारा चित घायल हुआ है। समझ आया? આ તો બીજું પુસ્તક છે ને, મેં વાંચતા મને પૂછતા તો એને ચિહ્ન ક્રિયા છે આમાં છે ને, આમાં 295 છે ને, એ આમાં છે વાંચની સભા। हे योगी समूह में श्रेष्ठ होबस योगी, अपना पूर्णानंद में तुम लीन योगी है, तो हमारो कामदेव रूपी भीलना तीर थी કંઈક પણ સુંદર બહારની ચીજ में विकल्प आ जाता है, हमारा चित घायल होते हैं। मुनि कहते है हमारू कामदेव रूपी भीलना तीर थी, કહેવાયેલા ચિત વાળાનું ભવરૂપી અરણનું શરણ तुम है हे मुनि, हे मुनि। सदमस्त है हमको कोई के समय हम कोई सुंदरता लक्ष्य में हाथ में विकर पाता है, हमारा चित घायल है। एक बाजू एम कहते हैं कि तीर्थंकर केवड़ी અને मुनियों थोड़ा फेर है, दूसरी बात एम कहते हैं केवड़ी और मुनि में 253 कलश। अहिया कलश सर्वज्ञ वितरागमा અને સ્પર્શ યોગીમાં 295 95 પીછે તરફ 95 પીછે તરફ 253 કળશ ઉપર है। સર્વજ્ઞ વિતરાગમાં અને સ્વવશ યોગીઓમાં ક્યારેય કંઈ પણ ભેદ નથી। 253 શ્લોક है, 296 पाना में है। તો એને હાથ આપવું ત્યારે આવે ને કરીએ બની વાળી સર્વજ્ઞ વિતરાગમાં અને સ્વવશ યોગી સંત में ક્યાંય પણ ભેદ નથી। 253 શ્લોક। છતાં અરે આપણે જડ છીએ। ભાષા તો જો ભાષા છે, કેટલી નિર્માણતા હે। અરે
कहाँ सर्वज्ञ ने कहा मुनि दो सरखा है। अरे रे આપણે જડ છીએ તેમનામાં ભેદ બી નથી। હા હા એટલી નિર્માણતા એટલી નિર્માણતા। હા હા મળ્યું માટે પેલો શું કે 253 ये पहला बात आ रही है। थोड़ो फेर है ऐसा श्लोक आ गया है। ये 288 पाने 288 है ना। है 288 क्या है? बस जे जीवन बस है ये भले मुनि वेशधारी हो तो पण संसारी है 243 वर्ष नित दुख का भोगनारा जे जीव स्ववश है ते जीवन मुक्त है। जिनेश्वर से किंचित नुन जिनेश्वर से किंचित नुन 243 कलश यहाँ कहा कि हमारे में कोई फेर नहीं। अपेक्षा से क्योंकि भगवान आत्मा मुक्त स्वरूप है तो मुक्त स्वरूप की पर्याय में जो दशा मुक्त हुई तो हम मुक्त ही है। ये कलश में आता है समय सार मुक्त है क्योंकि मुक्त स्वरूप भगवान आत्मा निरावरण त्रिकाली सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभात्माई अविनश्वर शुद्ध परिणामिक परम भाव लक्षण निज परमात्मा तत्व में हूँ दृढ़ हूँ। ये मुक्त स्वरूप हूँ तो मुक्त स्वरूप का अनुभव हुआ तो मैं तो पर्याय में भी मुक्त हो गया। हाँ 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 समझ में आया। यहाँ पर हर कृष्ण અહીંયા આયા દુર્વાર કામને નષ્ટ કર્યા છે। એનો અર્થ એવો છે આપણે ચાલે છે કલશ ચાલતે કલશ સર્વ તત્વમાં જે એક સારે એ સમસ્ત નાશ પામવા યુગ બાબતે दूर है संबंध ने जरा की तत्व दूर है केवल ज्ञान की पर्याय से की तत्व दूर है। दूर का अर्थ पर्याय में ही है नहीं और ये पर्याय इसमें है नहीं। हाँ तो मार्ग अनूठी प्रेम रूप नो नाथ दिव धनी है। समझ में आया। आज तो ऐसा कहना है जेने दुर्वार काम ने नष्ट करो तो पर्याय थी पर्याय में नष्ट होता है। आज तो कहते हैं जिन्हें दुर्वार काम है ही नहीं ये काम को वारी न सका ऐसा नष्ट करने वाला मैं हूँ इसका अर्थ है कि मेरे में ये बात है ही नहीं। समझ में आया। दुर्वार काम ने नष्ट किया अर्थात दुर्वार काम मेरी चीज में है ही नहीं। एक और कहा तत्व संवरण जरा भी इसमें सार नहीं सार तो एक तत्व है। दूसरी बार एम कहे कि आत्मा काम को नाश करने वाला है तो ध्रुव समझ में आया। कौन उसके आश्रय से नष्ट होता है तो उसको एक काम का नाश करने वाला ऐसा कहने में आया है। हाँ दुर्वार काम ने नष्ट करो
पाप रूपी वृक्ष ने छेदनार कुंवारो है, ये भी निमित्त से कथन है, अर्थात पाप उसमें है ही नहीं। इसमें पाप रूपी वृक्ष, पाप तो सब पुण्य पाप, दो ही पाप लिखा है ग्रंथ में, समझ में आया? ये दो ही पाप रूप वृक्ष, छेदनार कुआरा है, कुआरा। एक अर्थात कि उसे आश्रय से पाप रूपी वृक्ष नाश होता है, अर्थात ये पाप रूपी वृक्ष है, ये स्वरूप में है ही नहीं, एम कहना है। छेदनार कुआरा है तो पर्याय हो गई, तो दृढ़ बात है, समझ में आया? हाँ, ये पाप भी वृक्ष नो छेदना कुआरो ना, उसमें पाप पाप है ही नहीं, ऐसी चीज में है। धर्मी जीव की दृष्टि में आत्मा है, जिसमें काम की वासना का त्रिकाल भाव है और उन्होंने पाप का भाव का भी त्रिकाल भाव है, उसको यहाँ वृक्ष का नाश करने का कुआरा कहा। उसका अर्थ दो, एक तो उसमें पुण्य पाप है नहीं, और दूसरा ये पुण्य पाप का नाश उसके आश्रय से होता है, ये अपेक्षा से उसको पुण्य पाप का कुआरा कहा। तीसरा अर्थ तो ये है कि पुण्य पाप उसमें है नहीं है, मुझे समझ में आया? अर्थ दिखाए कहीं के अर्थ करना कहीं। पाप रूपी वृक्ष में छेदना कुआरा है, ये शुद्ध ज्ञान का अवतार है, ये वस्तु हो पर्याय प्रकट हो ये नहीं, ये शुद्ध ज्ञान का अवतार है, पूर्णानंद का नाद पूर्ण ज्ञान स्वरूप का ही अवतार है। अवतार में जन्म देना पर्याय ऐसी बात या नहीं, ये वस्तु ऐसा है। ये शुद्ध ज्ञान का अवतार है, ये सुख सागर का पूर है वस्तु, सुख सागर का जल से भरा पूर है। नित्यानंद नाथ पर्याय का नाश से नाश नहीं होता, ऐसी चीज सर्व तत्वों में सार ये सुख सागर का पूर है। अने जी क्लेशादी किनारो है, क्लेश रूपी दरिया का किनारा, એટલે क्लेश उसमें है ही नहीं, तो ऐसा भी शब्द कहने में आता है। क्लेश उदधि, क्लेश रूपी सागर दरियो, उसका किनारा, તે સમયસા શુદ્ધાત્મા જયવંત વર્તે છે, सदा वर्तमान सदा जयवंत होते हैं, कोई समय भी नहीं है ऐसा नहीं, सदा जयवंत।